अब्राहम को यह बुलाहट मिली वो 75 साल का था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसकी उम्र पता नहीं कितने हजार साल थी, पर वो पाप कर बैठा और उसकी उम्र को परमेश्वर ने थोड़ा कर दिया और वो 1000 साल से कम जिया। कोई 930 साल, कोई 969 साल, सबसे ज्यादा जीने वाला मतुशले हनोक अगर आप देखेंगे तो कोई 950 साल, कोई 930 साल। लेकिन बाइबल कहती इंसान पाप करता गया और परमेश्वर उनकी उम्र को कम करता गया। फिर परमेश्वर ने नूह के समय में कहा अब इसकी उम्र मैं कम कर दूंगा और 120 वर्ष की कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे इंसान की उम्र कम होने लगी, फिर वो 700 साल जीने लगा, फिर 600 साल जीने लगा, फिर 500, फिर 400। अब्राहम 200 साल के कम जिया क्योंकि उस समय उम्र कम होती रही थी। उस समय 75 साल भी बहुत बड़ी उम्र होती थी कि जब 75 साल का आदमी होता था तो वो एक तरह का बुढ़ापे में प्रवेश कर रहा होता था। एक बूढ़ा आदमी जो 75 साल का है और उसकी पत्नी जो बांझ है, और अब्राहम उस देश से आता था जहां के लोग पैरों की लकीरों को देखकर भविष्य बताते थे और अलग अलग तरह की मूर्तियों से वो वार्तालाप करते, उनको पूजा करते थे। और परमेश्वर ने कहा अब्राम अपने देश, कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़ के आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक नॉन बिलीवर बैकग्राउंड का देश जिसमें वो रहता है, और परमेश्वर अपने जन को कह रहा है अब्राम मेरे पीछे आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। व्हाट ए जोक। जिसके घर में एक बच्चा नहीं हुआ, 75 साल हो गए उसके उम्र को, और परमेश्वर कह रहा है, और क्या कह रहा है, अपना देश भी छोड़, अपना कुटुंब छोड़, अपने परिवार का, पिता का घर छोड़ और मेरे पीछे आ जा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किस व्यक्ति को बोल रहा है? जिसकी पत्नी ने कभी प्रेगनेंसी का एक दिन भी नहीं देखा। एक अन्य जाति देश में रहने वाला व्यक्ति, जहां के लोग बड़े बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं और हर चीज का हल लकीरों से करने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर की बुलाहट उसको होती है कि तू अपने देश, कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। और वचन कहता है अब्राम निकल पड़ा। जब परमेश्वर ने कहा चला जा, परमेश्वर आपको बोल दे पंजाब को छोड़ दे, इंडिया को छोड़ दे या अपने मोहल्ले को छोड़ दे, लेकिन कहां जाऊं? अब ये आवाज नहीं आई कि आप ग्रेट होना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के मुताबिक अब्राहम के वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए हैं। और जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है कि यीशु मसीह धर्म जात को बदलने के लिए नहीं आए, वो यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है, वो यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि इंसानों को धर्म में लड़ाए, वो इतना छोटा नहीं है, वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया। उसने कहा मैं तुझे बुलाहट देता हूं। अगर यीशु मसीह को आप कबूल करते हैं अपना उद्धार करता, अपने पापों को मानकर यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो टेक्निकली आप अब्राहम के वंश से हो जाते हैं। और वही आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम को कही थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू ग्रेट होगा, तू आशीष का मूल होगा, राजा तेरे पास आया करेंगे। वो आपकी लाइफ में पूरा हो सकता है जो अब्राहम की लाइफ में हुआ। हो सकता है आज अब्राहम की तरह आप भी किसी कमी में हो और आपकी उम्र बहुत बड़ी हो गई हो और कोई आशीष ना हो। आपको ये बातें जोक लगे कि परमेश्वर मुझे इतना ग्रेट कर देगा कि पूरी दुनिया मेरी आशीष को जानेगी, आपको भी ये जोक लग सकता है।
आपको भी ये इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन मेरे परमेश्वर की एक हॉबी है इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करना। उसकी हॉबी है ये। आपकी हॉबी होती है ना गाना सुनना, म्यूजिक बजाना, स्विम करना। मेरे परमेश्वर की हॉबी है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। और बाइबल कहती है उस अब्राहम जो तब तक अब्राहम नहीं बना, अब्राम था, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और चल पड़ा। जब परमेश्वर आपको एक विश्वासी होने के रूप में बुलाता है तो कई बार आपको नहीं मालूम होता कि मुझे क्या करना है। बस इतना मालूम होता है कि पास्टर ने कहा है कि गलत संगति नहीं करनी है, अब वचन पढ़ना है, अब परमेश्वर के घर आना है, बुरे दोस्तों को छोड़ देना है। लेकिन एग्जैक्टली मालूम नहीं मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। अब्राम को यह तो मालूम था कि अपने पिता के घर को छोड़ना है, लेकिन जाना कहां है? क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने अगर मुझसे कहा है तो वो मुझे लेकर जाएगा। जब आप एक विश्वासी बन जाते हैं और परमेश्वर आपको अपना विश्वासी जीवन जीने के लिए बुलाता है तो उसकी एक बुलाहट है कि वो आपको ग्रेट लाइफ देना चाहता है। ऐसी ग्रेट लाइफ जो आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके परिवार में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके जीवन में किसी ने नहीं देखी होगी। आपने भी इतना नहीं सोचा होगा जैसा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्या आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं? अपने पिता के घर को छोड़ना मुश्किल है। वो कोई आम मजदूर नहीं था कि चलो जी अपना बिस्तरा ही उठाना है, चलो उठा के चलते हैं, दिहाड़ी इत्थे करनी उथे कर लांगे। वचन कहता है वो एक अमीर आदमी था। अमीर था तो बिजनेस भी होगा, बिजनेस था तो सेटअप भी होगा। अपने सारे सेटअप को उठाना और परमेश्वर के पीछे चलना और अपने देश को छोड़ना आसान नहीं था। जिस तरह जब आप एक विश्वासी बनते हैं आपको सताव का सामना करना पड़ता है, बड़ी चीजें आपको त्यागनी पड़ती हैं, बड़ी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। पर क्या आप ग्रेट बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे? क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपको इतना महान करे जैसा आपको बुलाया गया है अब्राहम की तरह महान होने के लिए? तो आपको उसकी आवाज सुननी पड़ेगी। अब्राहम बहस कर सकता था कि प्रभु तू ग्रेट कहीं भी बना सकता है, तू तो खुदा है, तेरे लिए क्या मुश्किल है, इसी देश में मुझे महान बना दो, नाले मेरी गवाही दे मैनू ऐसे देश लोगों को पता चले तो मेरी जिंदगी से काम किया। कई बार आप परमेश्वर से बहसते हैं, परमेश्वर मुझे दोस्तों को छोड़ने की जरूरत क्यों है? मैं क्यों रिश्तेदारों को छोड़ूं? जो मेरे लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, मुझे उनसे अलग मत कर। लेकिन परमेश्वर उसको ग्रेट नहीं बना सकता था। कई बार आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं जब बहुत से नॉन बिलीवर्स दोस्त आपकी लाइफ में होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो बिब्लिकल नहीं हैं जब आपकी जिंदगी में होती हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाते हैं। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी से, उस मिट्टी को जो ग्राउंड में थी वो भी ग्राउंड की मिट्टी, पर अगर उसे घड़ा बनाना है, अलग बनाना है, तो उसे ग्राउंड से अलग करना पड़ता है। उसमें से वट्टे निकालने पड़ते हैं, अशुद्धियां निकालनी पड़ती हैं, घास फूस निकालना पड़ता है। जैसे जब परमेश्वर आपको दुनिया से अलग कर लेता है, फिर वो आपके अंदर से कमियां निकालता है। बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, नशा नहीं करना है, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, वहां नहीं जाना। फिर वो आपको बैप्टाइज करता है, जिस तरह कुम्हार उस पानी के साथ मिट्टी को बैप्टाइज करता है, उसे बपतिस्मा देता है। फिर वो मिट्टी को गीला करके उसे मशीन पे रखता है और ठोकर मारता है बाहर से और अंदर से सहारा देता है। उसी तरह परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है। एक तरफ से आपको परीक्षाएं देता है ताकि आपकी शेप आ सके, और दूसरी तरफ से आपको अंदर से सहारा दे के रखता है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं होगी जो सहने से बाहर होगी। फिर होता है, घड़ा बन के तैयार होता है, फिर आग की भट्टी में जाता है, परीक्षाओं में जाता है, फिर तैयार होता है बन के, और उस ग्राउंड की मिट्टी से अलग होता है, सुंदर होता है, बिल्कुल पूरी तरह से अलग होकर मालिक के मुंह में लगता है, काम आता है।
आप ग्राउंड की मिट्टी को मुंह में नहीं रख सकते, लेकिन अपने घड़े को मुंह से लगाते हो। क्यों? क्योंकि वो तैयार हो चुका है। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के हाथों में आते हैं, वो आपको तैयार करता है। तैयार होने के लिए आपको ग्राउंड की मिट्टी से अलग होना पड़ेगा। आपको दुनियावी उन चीजों से अलग होना पड़ेगा जो वचन में लिखी हैं कि हमें उनके साथ कोई मैच नहीं है। आप उन लोगों की संगति करके जो नशे में रहते हैं, आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। जो हर वक्त लड़कियां छेड़ने के लिए नुक्करों में खड़े रहते हैं, आप उनके साथ बैठकर परमेश्वर की योजना की हिस्सा नहीं बन सकते, आप महान नहीं बन सकते। परमेश्वर कहता मैं तुझे महान करूंगा। पर हमने हमेशा वचनों में पढ़ा है और हम सबका उदाहरण लेते हैं कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम करा, परमेश्वर ने कैसा प्रेम करा। देखो परमेश्वर ने किसी चंगाई दी। आज हम ये भी देखें कि हम उससे कैसा प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है। आज अगर मैं बाइबल न पढ़ूं, है ना, आज अगर प्रार्थना ना करूं, तो शायद उसके प्रेम को जान नहीं पाऊंगा, है ना। पर अगर किसी कहने में चलता रहूंगा तो परमेश्वर को नहीं जान पाऊंगा। तो मेरे को खुद को तैयार करना पड़ेगा कि उसको मैं कैसे प्रेम करूं। जैसे आज हम सभी लव मैरिज कर रहे हैं, ये नहीं मतलब सभी का लव था, तो हम अगर किसी को लव लेटर मिला या व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो हम दिन में 3 बार देख लेते थे, यार मिस यू करा इसने, करा कि नहीं करा, है ना। अभी बाइबल पढ़ना ऐसा हो गया है जैसे कोई पत्थर उठाना भारी। ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है। इसको इस तरह से पढ़ो कि आज कौन सी बात प्रभु मेरे प्रेम के द्वारा बात कर रहे हैं। इसको ऐसे ज्ञानवान, प्रभु को ज्ञानवान लोग नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए कि एकदम मेरे प्रेम में चलते रहे, मेरे रस में बहते रहे, है ना। आज मेरी वाइफ यार उसको ये चाहिए, वो चाहिए, हम कितना सोचते हैं। बच्चों को ये चाहिए तो हम बिना सोचे भी समझ जाते कि उसको क्या चाहिए। तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जाते जाते भी एक पवित्र आत्मा देके गया और बोल के गया कि वो तुमको सब बता देगा, तुमको क्या चाहिए, कैसे करना, और सच बताना अपने अंदर आत्मा से। कि हमारे साथ साथ एक व्यक्ति जो हमसे बात करता रहता है कि नहीं करता रहता, दिन भर करता है ना हमसे। अच्छा, फिर एक परिस्थिति ऐसी आती कि कोई बोलता है कि चल वो काम करते हैं, तो वो अपना हृदय बोलता रहा मेरे को उधर नहीं जाना था, मेरे को लेके जा रहा उधर, मेरी काम नहीं करना। वो प्रबलता किसकी है? वो प्रबलता प्रभु का प्रेम है, वो पवित्र आत्मा है जो दिन भर आपसे बातें करती रहती है, और वही बचा के हमको लेके ही सबको। हम तो ऐसे पछड़ गए थे, सबका जीवन ऐसा है। किसी के पिताजी नहीं थे, किसी के माता नहीं थी, कोई हॉस्पिटल से निकला, कोई सब कुछ खो गया, कोई सब कुछ कहाँ से स्विट्जरलैंड से व्यक्ति आता, मतलब मैं तो नहीं पता कहाँ रहते पता नहीं। मतलब सबकी प्रेम कहानी में देखो आप कितनी सारी चीजें। तो ये सब चीजें ऐसी हो गई थी क्या, आज भैया भाभी मिले ऐसे मिल गए थे, हम ऐसे मिल गए, तुम दोनों ऐसे, कोई ना कोई चीज ऐसी बीच में चल रही थी। वहां हम किसी से पूछते नहीं थे, एक मैसेज भी किसी को नहीं दिखाते थे कि भाई देख ले तो मेरी वाइफ ने मैसेज दिया, दिखाते क्या। तो ये एक है ना इंटरनल बात है, इसको ऐसे अदरवाइज मत लेना प्लीज। ये सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है, इसको ऐसे पढ़ो, ऐसे ना स्ट्रेस लेके मत पढ़ो। मेरा ये कहना, इसको आराम से पढ़ो कि बहुत सारे इंसिडेंट्स प्रभु ने बताए उसके अंदर, उससे है ना ये सीखो कि परमेश्वर से कैसा प्रेम उसने किया और परमेश्वर ने फिर उसके लिए कैसा किया। हालेलुया। तो एक लास्ट है जो बाइबल की स्टोरी है, इसमें मत्ती उसका 36 से 50 तक हम पढ़ेंगे, और मैं खुद ही पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पढ़ना है। मत्ती 26 का 36। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे परमेश्वर है ना एक नॉर्मल बातें करना है। मतलब ऐसी कोई महान बातें नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसी नॉर्मल बातें हो रही जो आज हम लोग करते हैं। अब जब हम शुरू में देख रहे थे यूहन्ना, जिसके वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर प्रेम चाहता है। अब परमेश्वर कैसा प्रेम चाहता है ये इस विषय में हमको पता पड़ेगा। देखो ये है 36वां वचन। तब यीशु अपने चेलों के साथ गस्तमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा। किससे कहा? चेले कौन है? उसके चुने हुए। कौन है? जो उसके साथ रहते थे।
कौन है? जो दिन रात हालेलुया बोलते थे, जो परमेश्वर को बहुत उठा के रखते थे। अरे आप जैसे तो कोई भी नहीं प्रभु, आप ही हो सब कुछ, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता। वो 3 लोग कौन थे? एक पतरस था और एक जब्दी के 2 पुत्र थे, मतलब उनके साथ रहने वाले। अब ये जो है ना इंसिडेंट बहुत दुख भरा है। इसके अंदर है ना परमेश्वर बहुत अपने दिल से ऐसा व्याकुल हो रहा है इस परिस्थिति में। जब वो था, जब उसके साथ कुछ बीतने वाला था, उसको नहीं पता था कि मेरे साथ क्या क्या बीतेगा। तब उसने कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना ना करूं। हालेलुया हालेलुया। मैं मेरे मित्रों को लेके गया हूं और मैंने बोला भाई तू कुछ नहीं कर सकता ना, आज मेरा दिन अंतिम है भाई, मेरे लिए बैठे रहे 2 घड़ी वहां बैठ जा, बस 2 घड़ी मेरे को हिम्मत मिलेगी, है ना, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। क्योंकि हमेशा बहुत सी अपनी पत्नियां डरती है, अरे वो वहां पर वो मैं नहीं जाऊंगी उस कमरे में, तुम यहाँ खड़े रहो। होता है ऐसा, होता है ना कि अरे यार वो थोड़ा सा अंधेरा में वहां नहीं जाऊंगी, तुम खड़े रहो। ऐसा परमेश्वर का हृदय था उस समय में कि है ना, मैं प्रार्थना करके आ रहा हूँ, तुम यहाँ रुकना। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र उसके साथ ले आए और उदास और व्याकुल होने लगा। यहाँ पे साफ लिखा है परमेश्वर जब प्रार्थना करके आया तो वो एक उदास मन से आया। तब उसने उससे कहा मेरा जी बहुत उदास है। वो परमेश्वर जो हमारा भार उठा रहा है, वो परमेश्वर जो हमारे दुखों के लिए तैयार है मरने के लिए, वो परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरा मन व्याकुल है, मैं उदास हूँ। होता है, हर एक व्यक्ति जब उसका बीतती है ना तो बहुत उदास होता है, पर उस समय वो कुछ नहीं चाहता है, उससे ये चाहता है कि कोई उसका हाथ पकड़ ले तो भाई कुछ नहीं होगा तेरे साथ, है ना। उस इंसिडेंट में प्रभु साफ साफ बोल रहा है कि हे प्रेम करने वालों जो वो हैं चुने हुए, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मतलब वो प्राण वहां निकले थे वो अलग चीज है, ये प्राण निकले जा रहे हैं मतलब कि मैं बहुत, मेरी जीविका अलग है, मेरी आत्मा अलग है। मैं आज उस स्थिति में नहीं हूँ जब मैं लोगों को चंगा करता था, उस स्थिति में नहीं हूँ, मैं दुख की स्थिति में हूँ। आज मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, है ना, तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। क्या प्रेम मांगा? तुम मेरे साथ जागते रहो, है ना। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर गया। अब मुंह के बल कौन गिर सकता है? वो जो लोगों को खड़ा कर रहा है वो मुंह के बल गिर गया। वो यीशु मसीह जो लोगों की पीड़ा झट से ठीक कर देता था, वो मुंह के बल गिरा और गिरने के बाद भी उसने प्रार्थना की। प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया। ये कटोरा टल जाने का मतलब क्या? एक बुरी परिस्थिति उसके ऊपर आ रही थी, वो ये नहीं चाहता था कि प्रभु ये चीज को हटा दे मेरे से, टल जाए मतलब या तो कुछ पोस्टपोन हो जाए कि आज थोड़ी देर के लिए कुछ पेपर, कुछ इसका एक अल्टरनेट कुछ मिल जाए। प्रभु आज नहीं, मैं तो तेरे वादे पे टिका, कुछ अल्टरनेट मिल जाए, मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। पर परमेश्वर तो भी जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, जैसा तो भी मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। मतलब अगर तू मेरे लिए कोई रास्ता निकाल रहा ना तीसरा, फिर भी तेरी इच्छा से निकालना, है ना। मैं ये भी बोल रहा हूँ जब करूंगा तो मैं वादा तो पूरा ही करूंगा। मैं व्याकुल हो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ और मेरा पसीना खून बन रहा है। उसके बाद उस व्याकुल स्थिति में भी परमेश्वर फिर आता है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? हालेलुया। ये तकलीफ है प्रभु की। वो क्या बोल रहे, एक घड़ी नहीं जाग सके। वो दिन रात उनके साथ रहते थे, वो उनको रोटी तोड़ के खिला रहा है, सब कर रहा है, जमाने भर में लेता फिर रहा है। वो बोले एक घड़ी जाग जाना मेरे लिए भाई। वो सो गए, पतरस सो गया। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके? ये टोंट थी प्रभु की, वो कुछ बुरा नहीं चाहता था, पर उनको उन्होंने बता दिया कि तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके।
फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है, क्या मैं तो पड़ गया हूँ परीक्षा में, ऐसा ना हो मेरे साथ तेरा भी क्रूस होगा। जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के वादे पे टिक गया हूँ। तुम भी जागो और परीक्षा में न पढ़ो। और उनको वहां पे भी प्रभु ने एक वर्ड के द्वारा समझाया कि जो आत्मा ना तुम्हारे दिन भर बोलती रहती है, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके प्रभु ये अब तेरा शरीर तेरे साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि तू दुर्बल हो गया, तू दुर्बल स्थिति में आ गया, क्योंकि नींद हावी हो गई। परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। या परमेश्वर ने बोल दिया कि आप ठीक है, एक्सपेक्टेड जो भी आप बोलोगे वो मैं पी लूंगा उसको। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद में भरी हुई थी। कौन थे वो लोग? कौन? मनुष्य नहीं थे वो, प्रभु के सिलेक्टेड लोग थे। वो चुने हुए थे। वो प्रभु ने 12 को प्रेरित किया, अभिषेक किया, उनका सब कुछ किया, उनको दुष्ट आत्मा निकालने की ताकत दी थी, सब कुछ दिया था। वो लोग थे जो दिन रात प्रभु प्रभु करते थे कि प्रभु ज्ञान की बातें तो आपके पास है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन तो आप ही देते हैं प्रभु। और आज अनंत जीवन की बात आई तो नींद में भरे पड़े थे। उन्हें छोड़ फिर चला गया। ठीक है। फिर तीसरी बार प्रार्थना करने गया। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उस दर्द में, परेशानियों में भी बोला कि अब ठीक है, अब तुम सोते रहो, क्या काम क्यों? तुम बहुत प्रेम की बातें की, पर अब सोते रहो, परंतु सोते रहो और विश्राम करो। ठीक है। देखो अब इस सोते रहो यहाँ पर एक थोड़ा सा डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब कि प्रभु ने उनको एक टूंट मारी है कि सोते रहो, विश्राम करते रहो, चलो फिर भी मेरे साथ चल के देखो क्या मेरे साथ क्या क्या होएगा। यहाँ आगे वचन में लिखा है कि देखो घड़ी आप पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है, और चेले देखो मेरे पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। अब पकड़ने वाला कौन था और पकड़ाने वाला कौन था? और पतरस कौन था जो 3 बार इनकार करता था? ये कौन थे? ये सब साथ में रहने वाले थे। तो परमेश्वर